हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में जो है हम लोग हिस्ट्री के 35 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, जो कि 2025 में होने वाले हैं। एक मंथ से बहुत ही कम समय अब बच गए हुए हैं। तो पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। और पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, ये आपको बताना है। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 में ये किसने किया था, चार्ल्स मैसन, याद रखिएगा। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का यहाँ पे उल्लेख सर्वप्रथम जो है 1826 में किया था। तो फोकस यहाँ पर भी रखे और यहाँ पे भी रखे, दोनों करना है। कब किया था, तो 1826 में। और किसने किया, तो चार्ल्स मैसन ने। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, ये आपको पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे दयाराम सैनी, माधव स्वरूप वत्स या राखलदास बनर्जी, रंगनाथ रा। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किसने की थी, आपको बताना है। इस प्रश्न का रजाई जवाब आ रहा है रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला था। यह 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिलते हैं, क्या हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपर से या कालीबंगा से। तो ये कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का राइट जवाब सभी का ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट मैके आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल राइट आंसर भी होगा। बीसीबी एग्जाम 2014 में पूछा गया सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो निवासी थे कौन से धातु का ज्ञान इनके पास नहीं था, सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो लोहा याद रखिएगा। लोहा का ज्ञान जो है सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सोना अगर बात करें तो था, चांदी भी था और तांबा तो भरपूर मात्रा में मिला करता था, बट यहाँ पे लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, हिंदी, सिंधी या उर्दू, फारसी। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सिंधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का एक शब्द है, तो ये सिंधी का। कालीबंगा बंगान स्थित है, किसी भी एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है, जो कि आपके क्वेश्चंस बैंक में भी नजर आ जाएंगे। कालीबंगा स्थित है कहाँ पे, सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है सभी का, राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो ये मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ पे उत्खनन करवाया, ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन और इसका राइट जवाब हड़प्पा आएगा, याद रखिएगा। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। कौन जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे हिंदू देवताओं में। तो ये गणेश, शिव, विष्णु या वरुण, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस का राइट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे और आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो ये जो है शिव, याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख देवता थे वो शिव थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, बताइएगा। फटाफट से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आए और आपसे पूछे क्या रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। तो ये याद रखिएगा, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मोसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन तो है, बट क्रीट की सभ्यता की नहीं है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किसी भी एग्जाम 2010 का सवाल है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूर्व पाषाण युग का है, नवपाषाण युग का है, लौह युग का है या कांस्य युग का है। हड़प्पा सभ्यता के अगर बारे में बात करेंगे तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग क्या देके जाएंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, कालीबंगन, लोथल या रंगपुर।
बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो सभी का मोहनजोदड़ो आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत जो है कौन एक नहीं है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं और एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए। ये क्वेश्चंस बैंक का सवाल है और हड़प्पा यहाँ पे पूछा गया पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक नहीं है। तो ये साहित्य नहीं है, बाकी बात सिक्के, अभिलेख और भाग्यनिवेश मिलते हैं बट साहित्य नहीं मिलते। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई कब? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कनिंघम के समय में, फ्लीटर या डीसी सरकार, विलियम्स जोन्स। किस यहाँ पे सोसाइटी की स्थापना की गई, कहाँ पे बताना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन से और बिल्कुल यहाँ पे विलियम्स जोन्स आ रहे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या नगर पालिका जैसा गणतंत्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था प्यारे साथियों, वो कैसा था? वो नगर पालिका जैसा था, याद रखिएगा कैसा था, नगर पालिका जैसा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? हड़प्पा को पहली बार यहाँ पे कौन से वर्ष में उत्खनन किया गया? 1921, 24, 27 या 30। ईस्वी सेम है 1900, याद रखिए। और यहाँ पे ईयर अलग अलग है, 21, 24, 27, 30 है। आपको याद रखना है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष जो है उत्खनन किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, 1921 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिलता है? गोदीपारा जो है कहाँ से मिलता है? कालीबंगान से, रोवर से या बनवाली से, लोथल से। चार ऑप्शन है। और सिंधु सभ्यता में जो है गोदीपारा कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है फटाफट से देने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं। और ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लोथल, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या मांडा। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है और ये कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बता सकते हैं मोहनजोदड़ो जो होता है ये सिंधु गति के, यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे क्या है? स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के दक्षिणी, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या मध्य भारत। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुई है, ये आपको बताना है। 20 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर पश्चिमोत्तर आ रहा है, यानी बिल्कुल पश्चिम और उत्तर की दिशा को हम लोग पश्चिमोत्तर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध, ब्यास, भोगवा नदी या रावी नदी। बीसीबी ऑलरेडी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर भोगवा आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। 22 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन फर्स्ट करा है कि दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन दूसरा बोल रहा है हड़प्पा ने एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में जो है बताना है कि दोनों कथन सही है। कथन एक और कथन दो की एक जो है दो की सही व्याख्या कर रहा है क्या? ऑप्शन दो में है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है, कथन दो सही है परंतु कथन एक असत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो ना के बराबर पूछे गए। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा जो कि आपसे पूछे गए। तो हो भी सकता है कि कथन वाले जो सवाल होते हैं वो आपसे पूछा जा सके, लेकिन इसका राइट आंसर की ओर चले तो दोनों कथन सही माने जाते हैं। कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है हड़प्पा संस्कृति में, कथन से ही सवाल है 23 नंबर की। हड़प्पा संस्कृति में यहाँ पे नालियों की व्यवस्था उत्तम थी क्या? और कथन आर कह रहा है कि नालियाँ जो है इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, यहाँ पे व्यवस्था ये नहीं होगा, यहाँ पे व्याख्या करता है बताना। और ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है या आर सत्य है। तो कथन वाले जो सवाल है थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे याद रखिएगा कथन
जो है ये दोनों को दोनों सही है। हड़प्पा संस्कृति में जो थे नालियों की व्यवस्था उत्तम थी और सफाई आसानी से हो सकती थी। बिल्कुल, तो आसानी से हो सकती थी और उत्तम व्यवस्था भी थी नालियों की, तो हम कह सकते हैं कि कथन आर जो कह रहा है कि उनकी नालियों की सफाई यहाँ पे आसानी से हो सकती थी, वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़े तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिले थे? बीसीबी के ऑल लेडी 2013 के पेपर में पूछे गए सवाल है। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष जो है किस वर्ष मिले, ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ रहा है 1922। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो देख सकते हैं बीसीबी के ऑल लेडी 2013, 2015, 16, 17, 19 लगातार जो है 4 साल या 5 साल कह सकते ये सवाल पूछे गए और हाल फिलहाल में भी ये सवाल आपसे पूछे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले और ये क्वेश्चन हाईलाइटेड भी रहते हैं। ये जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर से स्टेटमेंट वाले सवाल है। कथन ए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कथन आर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही है। तो यहाँ पे बताना है कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्यवस्था यानी व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। स्टेटमेंट वाले सवाल है और स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे बताना है। 26 नंबर सवाल है। थोड़ा जूम आउट करें तो सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। बताइएगा 26 यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्शन यहाँ पे आ जाता है कि ए सही है। लेकिन अगर आर के बारे में देखें तो आर पूछा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही है। तो दोनों सही है, तो कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है। और स्टेटमेंट अगर देखें कि सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो आर जो है यानी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही था, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट वाली सवाल यहाँ पे थोड़ी सी आपको चौंकाने वाली लग रही होगी, लेकिन नहीं पूछा जा सकता आपकी बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ज़्यादातर ऐसे सवाल आपके कम्पिटिटिव वाले में पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक दो सवाल तो करके जाएंगे ही, क्योंकि इसमें जो है पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो स्टेटमेंट वाले सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी बताइएगा। ये आपसे 2016 के एग्जाम और 20 के एग्जाम में पूछे गए। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? ये 27 नंबर सवाल है और इसका राइट सवाल यहाँ पे आंसर आ रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 2016 में पूछा गया सवाल है। हड़प्पा जो है कौन से नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? बीसीबी एग्जाम 2018 का सवाल है। लोथल जो है ये कहाँ पे स्थित है बताना है। तो ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा गुजरात। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, 2018 में पूछा गया सवाल है और ये दयाराम सैनी ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये रहा आज का लास्ट सवाल। मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसने किया था? तो ये आर डी बनर्जी ने। तो 33 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आए। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीसीबी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की यहाँ पे संभावना बनती है। अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि आज का लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर्स में जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।